फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में आईओ एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे जो कि एसओएफ कंडक्ट कराती है। इस वीडियो में हम सभी डिटेल्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि हमें आईओ एग्ज़ाम्स क्यों देना चाहिए, हमें इसे अटेम्प्ट क्यों करना चाहिए एंड एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, आईओ एग्ज़ाम्स का सिलेबस क्या होता है एंड एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करते हुए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि ताकि हमारी रैंकिंग अच्छी आ सके एंड कौन सी बुक्स हमें हेल्पफुल होती है एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के लिए। इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए साथ ही में मैं आपको एग्ज़ाम टिप्स भी दूंगी जिससे आपकी एग्ज़ाम में रैंकिंग अच्छी आ सके और आप अच्छे मार्क्स ला सके अपने एग्ज़ाम्स में। अच्छी रैंकिंग लाने के लिए और एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आप कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि हमसे कुछ भी मिस ना हो पाए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें आईओ एग्ज़ाम्स क्यों अटेम्प्ट करना चाहिए। आईओ एग्ज़ाम्स आईएमओ एनएसओ की तरह ही इंग्लिश फाउंडेशन को जज करने का अच्छा तरीका है। आईओ स्पेसिफिक आपकी इंग्लिश परफॉर्मेंस को जज करता है। आईओ एग्ज़ाम से हम ये जान सकते हैं कि हमारी इंग्लिश में डेप्थ रूट कितने स्ट्रॉन्ग है एंड हमारा ग्रामर पोर्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, रीडिंग पोर्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, स्पोकन इंग्लिश कितनी स्ट्रॉन्ग है। सो बेसिकली आप अपनी इंग्लिश की नॉलेज को अगर आप जज करना चाहते हैं तो आपको अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आईओ एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए एंड इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्लास 1 से लेकर 12 तक के कोई भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो या आईसीएसई बोर्ड से या फिर स्टेट लेवल से। आईओ एग्ज़ाम बेसिकली 2 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1 स्कूल लेवल में होता है एंड स्टेज 2 जोनल लेवल में होता है। एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी समझने से पहले आपको सिलेबस को भी समझना ज़रूरी है, जो कि हर क्लास का सिलेबस डिफरेंट होता है। तो इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम जान सकेंगे कि हमें किन टॉपिक्स पर फोकस करना ज़रूरी है। इंग्लिश एग्ज़ाम में मेनली लिटरेचर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे आप आईसीएसई बोर्ड से हो। तो आपको मेनली ग्रामर पोर्शन पर ही फोकस करना होता है। जैसे कि आपको ग्रामर पोर्शन के लिए आपको न्यू वर्ड्स नॉलेज इंपॉर्टेंट है, न्यू फ्रेजेस पूछे जाते हैं, एंटोनियम्स पूछे जाते हैं, आइडियम्स पूछे जाते हैं, सिनोनियम्स पूछे जाते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर सेक्शन 2 की बात की जाए तो सेक्शन 2 बेसिकली अनसीन पैसेज रीडिंग पर बेस्ड होता है, जिसमें आपको अनसीन पैसेज दिया जाता है, शॉर्ट डायलॉग्स दी जाते हैं, स्टोरीज दी जाती हैं और कोई भी कन्वर्सेशन होती है, उसी के बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस तो बेसिकली एमसीक्यू ही होते हैं, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना होता है एंड एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण आपको हर एक क्वेश्चन अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट भी लग रहा है तो फिर भी आप उसे छोड़ने के बजाय एटलीस्ट ट्राई करें। अनसीन पैसेज की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ भी हो सकता है, मैसेज भी हो सकता है, किसी भी तरीके का मैसेज राइटिंग दी जाएगी या कोई स्टोरी हो सकती है, टाइम टेबल फॉर्मेट हो सकता है। तो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन की स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अपने रीडिंग पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप डिफरेंट बुक से अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डायलॉग्स जिसमें हम अपनी क्लास वाइज आप जैसे मैसेजेस हैं, मेन्यू कार्ड हैं, डायलॉग्स हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही तैयारी करेंगे। ये नहीं हो कि आप 7th क्लास का स्टूडेंट है, वो 10th क्लास की बुक उठाकर उसमें से तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन पेपर जो भी होता है वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग ही आता है। तो थर्ड सेक्शन की अगर हम बात करें तो थर्ड सेक्शन जो होता है बेसिकली स्पोकन इंग्लिश पर बेस्ड होता है। आप जैसे नॉर्मल कन्वर्सेशंस करते हैं तो उसमें क्या क्या कितने इन्वॉल्व होते हैं, कन्वर्सेशंस को पढ़कर आपको आंसर देना होता है, ऑप्शन गिवन होते हैं, आपको अपना दिमाग का यूज़ करना होता है, उसमें देखना होता है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन इतने ट्रिकी होते हैं कि हमें ऑप्शन ए भी ठीक लगता है एंड ऑप्शन बी भी सही लगता है, लेकिन कन्वर्सेशन को दोबारा से आप रीड करके देखिए, उसको एनालाइज कीजिए तो आप देखिए कि उसमें कौन सा आंसर अप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएट आंसर के अकॉर्डिंग ही आप उसको कर सकते हैं। तो आप इसके लिए आपको नंबर ऑफ़ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, डिफरेंट बुक से प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अचीवर सेक्शन की तो अचीवर सेक्शन में क्वेश्चंस सेक्शन 1, 2, 3 के टॉपिक्स पर ही रिलेटेड होते हैं, बट क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं। अचीवर सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो आप जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट करें तो आप अचीवर सेक्शन से ही अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करें। सभी क्लासेस का सिलेबस तो हम जान ही चुके हैं,
अब हम देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न में कौन कौन से सेक्शन को क्या क्या वेटेज दी गई है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम बेसिकली 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन वाइज सिलेबस मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, रीडिंग एंड स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन में 30 क्वेश्चंस दिए जाते हैं क्लास 1st to 4th के लिए, जिसमें ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, दैट इज फॉर द 30 मार्क्स, एंड द अचीवर सेक्शन इज ऑफ द 10 मार्क्स। तो टोटल आपको 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड टोटल एग्जाम 40 मार्क्स का होता है। तो क्लास 5th to 12th की बात की जाए तो वर्ड स्ट्रक्चर सेक्शन 1, 2 एंड 3 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, दैट इज फॉर द 45 मार्क्स। एंड अचीवर सेक्शंस में आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, सो टोटल मार्क्स इज फॉर द 50 मार्क्स एंड टोटल क्वेश्चन पेपर 60 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आईओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बुक्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वोकैबलरी। वोकैबलरी के लिए एक पर्टिकुलर बुक नहीं होती। आप जितने से ज़्यादा बुक्स आप पढ़ सकते हो या जितनी आप रीडिंग कर सकते हो, जितनी आपकी वर्ड नॉलेज आप गेन कर सकते हो, उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। तो नंबर ऑफ़ रेफरेंस बुक के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं। कोई भी आप अपने लेवल की एनसीईआरटी बुक्स ले सकते हैं या फिर इंग्लिश की कोई भी ग्रामर बुक, बहुत सारी बुक्स होती हैं, किसी भी आप ग्रामर बुक से अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। इन सब बुक्स के बाद आप आयोग से आप वर्कबुक जो होती है वो बहुत अच्छी बुक है, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। आईओ की वर्कबुक के बाद आप लास्ट के 5 इयर्स कुछ सैम्पल पेपर्स, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखिए, अपने लेवल के ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। इस तरीके से आप आईओ एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप एनएसओ, आईएमओ, आईजीकेओ के एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, एग्ज़ाम स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको लिंक यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।